सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस वीडियो रिगार्डिंग कि एक बहुत ही अच्छा मौका आया है आफ्टर बी फार्म। आफ्टर अगर तुमने बी फार्म किया हुआ है, अगर तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं, अगर तुम पास आउट हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है कि तुम एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, वो भी हाई पे लेवल के साथ। ओके, तो ये वीडियो अंत तक देखना। मैं इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है क्या एंड तुम्हें फॉर्म कब से कब तक है एंड ऑल द थिंग्स अबाउट दिस जॉब। ओके, तो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द कंट्रोल जनरल, पैटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। पब्लिक नोटिस क्या है? द ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन, पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2027। तो दो एग्जाम होने वाले हैं तुम्हारे लिए कि ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन एंड पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन के बारे में। द ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2027 is likely to be held on 9 जनवरी 2027। मीन्स जो ये एग्जाम होने वाला है 9 जनवरी 2027 को होने वाला है। मीन्स तुम्हारे लिए प्रिपरेशन के लिए भी अभी काफ़ी अच्छा टाइम है। ओके, सैटरडे एट 15 लोकेशन। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, बेंगलोर, कैंडिडेट, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे एंड तिरुवनंतपुरम। तो मीन्स 15 जगहों पे ये एग्जाम होने वाला है। Candidate who are willing to appear in the trademark agent examination 2027 may check their eligibility as per the provision under rule 144 of the trademark। मीन्स अगर तुम ये इसके हिसाब से देखोगे ना, तो अगर तुम बी फार्म किए हुए, अदर भी हैं इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्निकल एग्जाम, मतलब कोर्स वाले, बट बी फार्म भी एलिजिबल है। जो भी बी फार्म किए हुए हैं उनके लिए भी एग्जाम है, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। ओके, दो क्वालिफाइंग मार्क, मैं ये क्वालिफाइंग मार्क तुम लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद ही कि दोनों के लिए, दोनों एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क क्या क्या है, और वो सेम ही है दोनों एग्जाम के लिए। अगर कोई भी क्वेरी है तुम्हारा तो इसमें तुम ईमेल कर सकते हो। ओके, नाउ ये ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन हो गया। नाउ पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। द पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2027 इज लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 10 जनवरी। वो 9 जनवरी को हो रहा था, उसके नेक्स्ट ही डे 10 जनवरी को 2027 को पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन है। ये भी कहाँ कहाँ? 15 लोकेशन पे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, तो चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे एंड तिरुवनंतपुरम। तो इतने जगहों पे ये भी होने वाला है। और इसके हिसाब से भी अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानोगे, अगर सेक्शन 126 ऑफ द पैटेंट एक्ट 1970, तो बी फार्म एलिजिबल है। तो ये अच्छा मौका है बी फार्म कैंडिडेट के लिए फॉर द गवर्नमेंट जॉब। द क्वालिफाइंग मार्क जो मैं तुमको बोला, दोनों के लिए ही सेम है। इसके लिए एज पर रूल 110 ऑफ द पैटेंट रूल 2003। ओके, तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब दोनों के स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं एंड इंटरव्यू होने वाले हैं, उसके बारे में। ओके, मैं सिलेबस ही बताऊंगा इसके अंत में कि सिलेबस क्या है इसका एंड ऑल द थिंग्स। सो देख रहे हो कि ये ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2027 जो 9 जनवरी को होने वाला है। पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 10 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, संडे को 2027 में। तो बट ट्रेड एजेंट एग्जामिनेशन एंड पैटर्न एजेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सेशन एट टैबलेट बिलो। मतलब इस प्रकार होने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2, ओके, देन वाइवा वॉइस इंटरव्यू तुम्हारा। पेपर 1 2 आवर्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग वन एंड वन मोर देन वन ऑप्शन। मीन्स अगर तुम गेट दिए होगे, जैसे गेट का पेपर आता है उस प्रकार का, कि एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, एक सही हो सकते हैं। ये कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का, और ये 2 आवर्स का होगा। ओके, 2 आवर्स 10 AM to 12 PM। देन पेपर 2 3 आवर्स का, डिस्क्रिप्टिव टाइप, तुम्हें जहाँ पर रिटर्न लिखना होगा, 100 मार्क्स का, वो भी होगा 2 PM to 5 PM। ओके, तो ये 3 आवर्स का होगा। ओके, उसी दिन ये होने वाला है 9 जनवरी को एंड 10 जनवरी को। तो तुम देख लिए कि पेपर 1 होने वाला है, पेपर 2 होने वाला है, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स। अगर 9 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, 10 जनवरी को, तो उसी दिन ये दोनों होंगे। 9 जनवरी को ट्रेड एजेंट एग्जामिनेशन का, वहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 होगा एंड देन पैटर्न एजेंट एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 होगा। देख, उसके बाद schedule time and value for viva voice examination will be announced after the completion of written exam. Only those candidates who have scored minimum of 50% marks in each paper individual will be allowed to appear for viva list। means qualification means तुम्हारी eligibility list क्या है, वो 50% है। 50% जिसमें
50% पेपर 1, 50% पेपर 2, एंड दोनों को मिला के 60% होने चाहिए, तभी तुम क्वालिफाई होगे फॉर वाइवा वॉइस के लिए। ओके, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे, एंड देन 30 मिनट बिफोर एग्जामिनेशन हॉल में आना है फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, क्वालिफाइंग मार्क, द कैंडिडेट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 110 ऑफ द पैटर्न रूल 2003 shall be declared as qualified। मीन्स 50% वही 50%, 50% मीन्स पेपर 1 50%, पेपर 1 52, और दोनों को मिला के 60% तुम्हारा होना चाहिए। दो क्वालिफाइंग मार्क फॉर एग्जामिनेशन रूल 148(2) of the trademark rule 2017 shall be the same as applicable for the pattern examination। मतलब सेम तुम्हारे क्वालिफाइंग मार्क होंगे एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये तुम्हारे क्वालिफाइंग मार्क समझ में आ गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखोगे फॉर द पैटर्न एग्जामिनेशन अंडर द सेक्शन ऑफ 126 पैटर्न एक्ट 1970, तो वहाँ पे बी फार्म भी एलिजिबल हैं, बी फार्म कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ओके, a candidate who is qualified to have their name enter in the registration of pattern shall be mandatory to required to submit a copy of degree in science engineering और टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी क्वालिफाई होते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो 6 मंथ के अंदर अपना डिग्री सबमिट करे, डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 पैटेंट एक्ट। ओके, सेम फॉर द ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन, अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो तुम अंडर द सेक्शन ऑफ 144 रूल 144 ट्रेडमार्क रूल 2020 एंड 6 मंथ फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ क्वालिफाइंग में, अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो अपना रिजल्ट उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर सबमिट करना होगा। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है, चलो सिलेबस पढ़ लेते हैं। देखो, तुमने ये सिलेबस से अच्छे से डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा बी फार्म के होगे, लेकिन ये सबके बारे में सुना तो होगा ही। ओके, 7.1 पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है, द पैटेंट एक्ट 1970, ओके, द पैटेंट रूल 2003, डिजाइन एक्ट 2000 एच अमेंडेड, द डिजाइन रूल 2001 एंड मैटर रिलेटेड टू आईपी जूरिस्पोंडेंस। तो ये तुम्हारे लिए है पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए ये सिलेबस है। फॉर द ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एज अमेंडेड एंड ट्रेडमार्क रूल 2017 एज अमेंडेड, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999 एज अमेंडेड, द रिजर्वल इंडिकेशन ऑफ गुड रूल 2002 एज अमेंडेड एंड मैटर रिलेटेड टू आईपी जूरिस्पोंडेंस। ये है तुम्हारे लिए फॉर ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन। मतलब ये चीजें तुम सुने हो, पर अब क्या करना है, तुम्हें डेप्थ में पढ़ना है, और तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है, जनवरी में ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जनवरी में एग्जाम है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब एजेंट ऐसे एजेंट बनने हैं, तो यू कैन फिल दिस फॉर्म एंड गो फॉर इट, क्योंकि इसका हाई पे लेवल है ना। आफ्टर बी फार्म थोड़ा कंपटीशन भी कम है, तो जा सकते हो तुम। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट कैन बी प्रैक्टिस एज ए जीआई एजेंट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999 एज अमेंडेड। ठीक है, लैंग्वेज चॉइस क्या है, तुम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चूज कर सकते हो, लेकिन एक बार चूज करने के बाद तुम्हारे फिर बदल नहीं पाओगे। तो ध्यान से तुम जो भी लैंग्वेज प्रिफर करना चाहोगे, दो ही ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो कब से कब तक खुला हुआ है? देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुका है। कब से? 1 सितंबर, वेट फॉर, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 1 जुलाई 2026 टू 30 सितंबर 2026। मतलब 30 सितंबर के पहले तुम्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। मतलब कोई इस, एंड ये भी लिखा है कि प्लीज नोट दैट डेडलाइन टू बी सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सटेंडेड। मतलब तुम्हारा डेट्स एक्सटेंड नहीं होगा, जो भी डेडलाइन है, मतलब 30 सितंबर के बाद कोई डेट तुम्हारा एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो उसके पहले तुम भर दो। तो तुम्हारे पास अभी फॉर्म भरने का भी टाइम है, एंड अदर की तुम अपना तैयारी करने का भी टाइम है। तो तुम ये भर सकते हो मेरे हिसाब से कि तुम्हें ये भरना चाहिए अगर तुम बी फार्म कैंडिडेट हो। एडमिट कार्ड कब आएगा? 15 दिसंबर को। तुम यहाँ पे 30 सितंबर को आखिरी डेट है, देन एडमिट कार्ड 15 दिसंबर। ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन 9 जनवरी को, जैसे मैंने बोला, 2 पेपर होने वाला है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप, देन वाइवा वॉइस। ठीक है, पैटर्न एजेंट एग्जामिनेशन 10 जनवरी को, सेम वैसे ही। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर रिटन एग्जामिनेशन 2nd वीक ऑफ फरवरी। अगर तुम क्वालिफाई होते हो
तो वाई सिलेक्टेड कैंडिडेट फिजिकल मोड कब होगा? लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट थर्ड वीक ऑफ मार्च। ओके, अगर तुम्हें कोई भी फर्दर अपडेट चाहिए, कुछ भी चाहिए वेबसाइट, अगर तुम्हें फॉर्म भरना है, गो टू दिस लिंक www.ipindia.government.in. Online registration of the candidate will be open from 1st July 2026 10 a.m. to 10 September 30 September 2026 11:59 p.m. Go and fill this form. Please note that decline to be submitted, the application form will not be extended. ये बार बार बोल रहे हैं कि इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा, तो उसके पहले ही तुम्हें भर देना है। तो अगर तुम बी फॉर्म के कैंडिडेट हो तो यू मस्ट फिल दिस एग्जामिनेशन। ओके, और तुम्हारे पास काफ़ी समय है, अगर तुम फोर्थ ईयर में भी हो तो तुम इसे भर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो फोर्थ ईयर में है वो नहीं भर सकते हैं। तुम्हारे पास 6 मंथ का टाइम रहेगा उस समय रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तो तुम्हारे पास तो भर दो एक एग्जाम देने के लिए एंड ऑल द थिंग्स। तुम तैयारी तो करोगे, नेक्स्ट एग्जामिनेशन आएगा, नहीं एलिजिबल होते हो तब भी कोई देगा। अगर तुम फोर्थ ईयर इस बार पास आउट हो चुके हो, तुम्हें तो ये एग्जाम भरना ही चाहिए। ओके, सो होपफुली तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एंड अगर तुम्हें फॉर्म भरने में कोई परेशानी होगी, आई विल अपडेट कि इसमें फॉर्म भरने का भी इंस्ट्रक्शन है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तुम ये सब चीज़ें देखो, पहले जाके इसका बारे में पता करो एंड गो टू दैट वेबसाइट एंड पता करो। ओके, होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।